हेलो फ्रेंड्स। हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ ट्वेल्थ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का लेक्चर नंबर 3 एपिसोड नंबर 3 लेकर के आए हैं। और इसमें आप लोगों को हम अलैंगिक जनन के सारे प्रक्रियाओं के बारे में आप लोग को समझाने वाले हैं। पीडीएफ के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसे एक से अधिक बार सुनने का प्रयास करिएगा और इसका एग्जाम्पल याद रखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से अलैंगिक जनन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं और क्या इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में हमेशा देता रहता है। तो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। और एक बात और पहले आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप लोग ठीक ना अगर पीछे का एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले पीछे के एपिसोड नंबर 1 और 2 को पहले देख लें, उसके बाद एपिसोड नंबर 3 पर आएँ। ठीक है, क्योंकि अब आपको क्रम से चैप्टर जीवों में जनन का या एपिसोड 3 है तो आपको क्रम से बताया गया है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहले यहाँ पे है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या है ये आपको समझा रहे हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। देखिए, यह अलैंगिक जनन जो होते हैं यह इसमें जीवधारी जो होते हैं एक लिंगी प्रक्रिया, एक लिंगी जीवधारी होते हैं। और इसमें जो अलैंगिक जनन है इसमें हमेशा एक जनक भाग लेता है। इसमें जनक का बात करें तो हमेशा एक जनक ही भाग लेता है। अलैंगिक जनन आप लोग के एक लिंगी होते हैं और इसमें एक जनक भाग लेते हैं, या तो कोई मेल भाग लेगा या तो कोई फीमेल भाग लेगा। तो इसमें कोई एक जनक भाग लेता है और वह जनक जो जनक इसमें भाग लेगा, ठीक है ना। अलैंगिक जनन जो होता है एक लिंगी प्रक्रिया होता है और इसमें या तो मेल भाग लेगा या तो फीमेल भाग लेगा। या तो हम कह सकते हैं कि इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अलैंगिक जनन में कितना जनक भाग लेते हैं, तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। और वह जनक जो जनक भाग लेगा तो वह जनक जो है अपने दैहिक कोशिका के द्वारा, दैहिक कोशिका क्या है जिसे इंग्लिश में ना सोमेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। दैहिक कोशिका के द्वारा, सोमेटिक सेल के द्वारा वो अपने जैसा क्या करते हैं, एक जीव बनाते हैं, अपने जैसा जीव बनाते हैं जिनका डीएनए इस जीव के डीएनए के समान होता है। यानी कि जिस जीव से हम लोग का एक जीव बनता है उस जीव का डीएनए अपने पूर्ववर्ती जीव के डीएनए के एकदम बिल्कुल समान होता है। वो होता है अलैंगिक जनन, या उसे हम लोग क्लोन भी बोलते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा हम लोग क्लोन बनाते हैं, एकदम फोटोकॉपी उसी के जैसा एकदम जीव बनाते हैं, वो होता है अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे सोमेटिक सेल में यहाँ पे हम लोग ठीक ना क्या क्या ले सकते हैं, तो त्वचा ले सकते हैं। त्वचा हम लोग सोमेटिक सेल के अंतर्गत त्वचा ले सकते हैं। उसका हम त्वचा के अलावा जैसे मान के चलिए उसका मांसपेशियाँ ले सकते हैं। उसका हम यहाँ पे ब्लड ले सकते हैं, लेकिन आरबीसी को नहीं ले सकते हैं क्योंकि आरबीसी के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है। हम उसी को मतलब सोमेटिक सेल के अंतर्गत वो चीज़ें हमको लोग लेना है जिसमें केंद्रक हो। आरबीसी से हमेशा ठीक ना, आरबीसी से क्लोन नहीं बनाया जा सकता है। आरबीसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे अलैंगिक जनन नहीं करा सकते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन का यहाँ पे टाइप देखते हैं। जैसे है खंडन है, विखंडन है जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, बीजाणु जनन है, स्पोर फॉर्मेशन है, मुकुलन हो गया बडिंग, हाँ पुनरुद्भवन हो गया रीजनरेशन, कायिक जनन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। विखंडन का दो टाइप होता है, एक द्विविखंडन बाइंड्री फ्यूजन हो जाएगा, एक है बहुविखंडन मल्टीफ्यूजन या मल्टी फ्रेगमेंटेशन। तो अलैंगिक जनन जो है सर हम लोगों का यहाँ पे अलैंगिक जनन के सारे यहाँ पे टाइप्स है, सारे प्रकार हैं और इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा। और या तो परिभाषा पूछ सकता है या तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल पूछेगा। तो सारे टाइप को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन आप लोग के सामने करते हैं और आप लोग इसे सुनिएगा और एग्जाम्पल को याद करिएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं खंडन के पास। इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं खंडन, इसके बारे में समझाते हैं। तो खंडन हम लोग का एक अलैंगिक जनन है। खंडन क्या है? हम लोग का एक अलैंगिक जनन है।
और इसमें जो जनक होता है खंडन में, वो अपने आप को तोड़ करके अपने जैसा क्या करता है, जीव बनाता है। अपने जैसा जीव यानी कि अपने जैसा जीव बना लेता है, अपने को खंडित करके तोड़ करके अपने जैसा क्या करता है। खंडन के मतलब होता है कि तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, अपने आप को विखंडन करना, अपने आप को, ठीक ना, विखंडन कर देना, तोड़ देना। तो अलैंगिक यहाँ पे आपको कहेगा कि खंडन क्या है, खंडन की यानी कि फिजन क्या होते हैं। तब पहला बात आपको यही लिखना होगा परीक्षा में कि खंडन हम लोग का एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। पहला बात ये लिखिएगा, खंडन लिख करके वहाँ पे खंडन को लिख करके लिखिएगा कि खंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है और इसमें जीव अपने आप को खंडित कर करके, तोड़ करके अपने जैसा क्या करते हैं, जीव बना लेते हैं। तोड़ करके यानी कि अपने आप को तोड़ करके खंडित करके अपने जैसा क्या बनाते हैं, जीव बना लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं, यानी कि खंडन अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, खंडन में कौन कौन से जीव हैं। जैसे हाइड्रा अपने आप को न खंडित करके अपने जैसा क्या करता है, जीव बना लेता है। उसके बाद स्पंज हो गए, या स्पंज भी हो, अपने आप को खंडित करके अपने जैसा जीव बना लेते हैं और इसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। जिसमें अलैंगिक ये भी कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग मेल फीमेल पहचान ही नहीं पाएंगे, कोई मेल है कि फीमेल है, नहीं पहचान पाएंगे हम। तो वैसे जीव जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन करते हैं। कैसे करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, जिसमें मेल फीमेल पहचान ही नहीं पाएंगे। या तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। जैसे कवक हो गया खंडन के एग्जाम्पल। तंतुमय फ्लैंजिला यानी कि अलगी है, तंतुमय शैवाल है, अपने आप को खंडित करके अपने जैसा शैवाल बना लेता है। स्पाइरोगैरा है, प्लेनेरिया है, ये सब खंडन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। प्लेनेरिया हम लोग का मुकुलन में भी आ जाएगा, क्योंकि प्लेनेरिया, ठीक ना, के अंदर बडिंग निकलता है, बड निकलता है, आगे अभी जिक्र करेंगे। तो आप लोग समझ गए खंडन के बारे में, खंडन क्या है। तो फिर से एक लास्ट लाइन बोलते हैं और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। खंडन एक वैसा प्रक्रिया है, ठीक ना, खंडन अलैंगिक जनन का एक वैसा प्रक्रिया, अलैंगिक जनन का एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने आप को खंडित करके अपने जैसा क्या करता है, जीव बना लेता है, अपने जैसा जीव बना लेता है। जैसे हाइड्रा है, स्पंज है, कवक है, तंतुमय शैवाल है, स्पाइरोगैरा है, प्लेनेरिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विखंडन समझाते हैं। विखंडन के अंतर्गत जैसे कोई जीव है, विखंडन के अंतर्गत कोई जीव है, अपने आप को या तो दो भाग में या तो दो से अधिक भाग में, ठीक ना, दो से अधिक, 3 भागों में, 4 भागों में अपने आप को क्या करता है, खंडित कर लेता है। तो उसे हम लोग कहते हैं विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विखंडन कहते हैं। विखंडन एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने आप को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में क्या करता है, तोड़ लेता है या खंडित कर लेता है, उसे कहते हैं हम विखंडन कहते हैं। यानी कि विखंडन पहले लिखना होगा कि विखंडन भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। विखंडन भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है और इसमें जीव जो है अपने आप को तोड़ करके, विखंडित करके अपने जैसा क्या करता है, जीव बना लेता है, अपने जैसा जीव बना लेता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विखंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल, विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा अपने आप को या तो एक भाग में तोड़ लेगा या तो एक से अधिक भागों में तोड़ लेगा, ठीक ना, एक भाग में तोड़ेगा, एक से अधिक भागों में तोड़ सकता है। गोनोलेक्सिया जो है अपने आप को एक भाग में तोड़ सकता है, एक से अधिक भाग में भी तोड़ सकता है। पैरामीशियम हो जाएगा, ये सब विखंडन की एग्जाम्पल है। यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्ट है, ये सब विखंडन के एग्जाम्पल हैं। क्या है, विखंडन के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। और ये सब एग्जाम्पल हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। देखिए द्विव विखंडन क्या है, यानी कि द्विव विखंडन। तो द्विव विखंडन हम लोग के ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और द्विव विखंडन में जो हमारे जीव है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। द्विव विखंडन जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है और इसमें जीव जो है एक लिंगी प्रकार के जीव शामिल होते हैं और इसमें एक ही जनक भाग लेता है, केवल एक जनक भाग लेता है। और इस प्रकार के जीव अपने आप को 2 भागों में क्या करता है, खंडित करता है। जैसे
अमीबा जो है हम लोग को द्विविखंडन में आता है, पैरामीशियम द्विविखंडन में, यूग्लिना हम लोग के द्विविखंडन में, गोनोलेक्सिया हम लोग के द्विविखंडन में है। तो द्विविखंडन के अंतर्गत जो जीव हैं अपने आप को क्या करते हैं, दो भागों में, अपने आप को दो भागों में क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं। दो भागों में क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। देखिए बात रहा आपको आपके बात, देखिए बाबू बात रहा कि यहाँ पे जो द्विविखंडन है, जो हम लोग का द्विविखंडन है, जो द्विव हम लोग का विखंडन है, तो द्विविखंडन में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, गोनोलेक्सिया या किस प्रकार से अपने आप को मतलब दो भागों में तोड़ते हैं, किस प्रकार से दो भागों में खंडित कर लेते हैं, इसमें अपने आप को खंडित करने की कौन कौन सी तरीका है, यानी कि द्विविखंडन होने की कौन कौन सी तरीकाएं हो सकती हैं। तो इसका द्विविखंडन होने की जो तरीका है, द्विविखंडन होने की तरीका है, या तो वो अपने आप को सरल तरीका से तोड़ सकते हैं, आप तो किस तरीके से, सरल हम सिंपल तोड़ सकते हैं, या तो अपने आप को लंबवत तोड़ सकते हैं, लंबवत तोड़ सकते हैं, या अपने आप को ऊर्ध्वाधर तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तोड़ सकते हैं। तो द्विविखंडन जो है, इसमें आने वाले जो जीव हैं वो सरल तरीका से अपने आप को मतलब तोड़ सकते हैं, लंबवत तोड़ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तोड़ सकते हैं, या तिर्यक तोड़ सकते हैं। कैसे, तिर्यक रूप से तोड़ सकते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट बातें आप लोग को बताते हैं। तो द्विविखंडन हम लोग के कैसा है, एक अलैंगिक जनन है। बहुविखंडन देखिए, एक बहुविखंडन भी हम लोग का एक अलैंगिक जनन है। बहुविखंडन भी एक अलैंगिक जनन है, और इसमें जीव जो है अपने आप को दो से अधिक भागों में विखंडित करते हैं, दो से अधिक भागों में, या सरल तरीका से तोड़े, या लंबवत तोड़े, या ऊर्ध्वाधर तोड़े, या तो तिर्यक रूप से तोड़ दे अपने आप को। तो बहुविखंडन भी हम लोग का अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। बहुविखंडन भी हम लोग का अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, और इसमें जीव अपने आप को दो भाग में, अपने आप को दो से अधिक भागों में, दो से अधिक यानी कि दो प्लस कहिए, दो से अधिक भागों में क्या करता है, विखंडित कर देता है। इसमें जीव जो है अपने आप को दो से अधिक भागों में, दो से अधिक, ठीक ना, दो से अधिक भागों में क्या करता है, विखंडित करता है। दो से अधिक भागों में, दो से अधिक भागों में क्या करता है, विखंडित करता है। या तो वह सरल तरीका से तोड़ सकता है, या तो वह सरल तरीका से तोड़ेगा, या तिर्यक रूप से, या ऊर्ध्वाधर रूप से, या आपका लंबवत तोड़ सकता है। उसे हम लोग कहेंगे द्विविखंडन, उसे हम लोग कह सकते हैं बहुविखंडन। और बहुविखंडन के एग्जाम्पल है सारे, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्ट है, एस्पोरोजोआ और शैवाल। क्या है, शैवाल। तो यह बहुविखंडन की एग्जाम्पल है सारे के सारे, अमीबा, ठीक ना, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट है, एस्पोरोजोआ और शैवाल, ये बहुविखंडन में आते हैं। ठीक है, बहुविखंडन के अंतर्गत ये सब। देखिए तो अभी हम लोग देखिए बहुविखंडन समझ लिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अमीबा के बारे में। अमीबा, जो अमीबा होता है हम लोग का, यह द्विविखंडन के अंतर्गत भी आता है और बहुविखंडन के अंतर्गत भी आता है। तो अमीबा भी जी है हम लोग का द्विविखंडन या बहुविखंडन दोनों में आता है। और अमीबा के अंतर्गत देखिए उसका यह हो गया अमीबा, उसका केंद्रक या केंद्रक है, और केंद्रक यहाँ पे है ना उसका कुटपाद है। क्या है, कुटपाद है। अमीबा जो है अपना आकार जो है बदलता रहता है, कुटपाद के अनुसार अपना जो है ना आकार या जो हम लोग का होता है अमीबा अपना बदलता रहता है। और कभी कभी देखिए अनियमित स्थिति में हम लोग का यहाँ कुटपाद ना गायब भी हो जाता है, जो कुटपाद यहाँ से गायब भी हो जाता है। अनियमित स्थिति में कुटपाद क्या होता है, गायब भी हो जाता है। तो अनियमित स्थिति में हम लोग के अमीबा के पास जो हम लोग के कुटपाद होते हैं गायब भी हो जाता है। और अमीबा के अंतर्गत जो होता है 3 लेयर पाए जाते हैं। कितना लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर भी पाया जाता है, यानी कि 3 लेयर पट्टी भी कह सकते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं, 3 लेयर पट्टी भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो होता है अमीबा, हम और अमीबा में आपको बता दें यह एक लिंगी प्राणी होता है। अमीबा बताइए एक लिंगी प्राणी होता है, और इसके अंदर द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों होता है। इसके अंतर्गत द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन दोनों होता है। तो अमीबा के अंतर्गत द्विविखंडन भी है, बहुविखंडन भी होता है।
और ये इसमें जो होता है यह कुटपाद के सहारे अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे बीजाणु जनन। क्या है बाबू, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए बीजाणु जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। बीजाणु जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। बीजाणु जनन भी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। और इसमें बीज के द्वारा इसमें बीज के द्वारा बीजाणु जनन में बीज के द्वारा, किसके द्वारा, बीज के द्वारा, यानी कि बीज धीरे धीरे अंकुरित होने के बाद बीज जो है इसमें बीज के द्वारा जब बीज धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है तो अंकुरित होने के बाद एक वहाँ से जीव का निर्माण होगा, एक जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, एक जीव वहाँ से जनक के रूप में जन्म लेगा। तो उसी को कहते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से सुनिए, बीजाणु जनन स्पोर। देखिए बीजाणु के मतलब है बीज। क्या है सर, बीज। बीजाणु बोले तो बीज। और जब बीज के द्वारा, ठीक ना, बीज से धीरे धीरे वहाँ से, यानी कि बीज के अंकुरन के द्वारा, जैसे बीज अंकुरित होगा, क्या होगा, अंकुरित, बीज हम लोग का अंकुरित होगा। और जब बीज हम लोग के अंकुरित होगा तो वहाँ से क्या होगा, एक जीव बनेगा। एक क्या बनेगा, एक जीव बनेगा। तो जब एक उसी के जैसा बनेगा, जैसे मान के चलिए जिस चीज़ का बीज है तो उसी के जैसा एक जीव का क्या हुआ, निर्माण हुआ, एक बीज के द्वारा हो रहा है। तो पहले बात तो आप लिखिएगा कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। और इसमें कोई एक बीज अंकुरित होने के बाद अपने जैसा एक जीव बना देता है, उसी को कहते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे राइजोफस, तो राइजोपस जिसमें इसमें आता है कवक, ठीक ना, कवक, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया। तो कवक जैसे मान लो वहाँ पे कवक किससे निकलते हैं, देखिए खाने वाले जो कवक होते हैं उनके क्या होते हैं, बीज होता है, खाने वाले कवक का क्या होता है, बीज। और वह बीज अपने जैसा, मतलब वहाँ से क्या करेगा, अपने जैसा एक जीव बनाएगा, अंकुरित होने के बाद क्या करेगा, जीव बना देगा। क्या करेगा, जीव, एक कवक का निर्माण करेगा, कवक का, फिर कवक वहाँ से काट लेंगे, दूसरा कवक वहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ वैसे देखिए एक कवक के बाद दूसरा कवक आ रहा है तो वो तो हम लोग के मुकुलन में चला जाएगा, ठीक ना। कवक हम लोग के मुकुलनों में भी होता है। लेकिन जब बीज के द्वारा यहाँ पे कवक बन जा रहा है, बीज के द्वारा यहाँ पे बन जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें है राइजोपस, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया कवक, मॉन्स हो गया, मॉन्स हो गया, और पैरामीशियम है। क्या है, पैरामीशियम। ये सब के सब क्या है, बीजाणु जनन के अंतर्गत शामिल है, ठीक ना। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड कवक, मॉन्स है, और पैरामीशियम, ये सब जो है बीजाणु, यानी कि बीज के द्वारा, बीजाणु के द्वारा वहाँ पे बीजाणु के द्वारा क्या होते हैं, इन सब की क्या होती है, जनन होता है, यानी कि जनक होते हैं सब बीजाणु के जैसा। तो जिसमें बीजाणु के द्वारा, बीजाणु के द्वारा, ठीक ना, बीजाणु जनन, जिसमें बीज के द्वारा एक नए जनक की क्या होती है, उत्पत्ति, एक नए जनक की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग का है मुकुलन है बडिंग। क्या है, मुकुलन, बडिंग। देखिए मुकुलन में आपको समझा दें कि इसमें जो हम लोग के जीव, एक मुकुलन दो तरह से होता है, एक तो होती है आंतरिक होती है, एक बाह्य रूप से होती है। क्या होती है, बाह्य रूप से। जैसे आपको पहले में बता देते हैं आंतरिक बाह्य रूप के मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे हम जीव ले लेते हैं, को ऐसे जीव ले लिए, और जब इस जीव के अंदर से मतलब बड निकलेगा, जैसे अंदर से ऐसे बड निकल रहा है, अंदर से बड निकल रहा है। जैसे कोई दूसरा जीव है, इसके बाहर से ऐसे बड निकल रहा है, इससे बाहर से ऐसे बड निकल गया, बड विकसित होने के बाद ऐसे काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे विकसित होकर बड़ा बड बन जाएगा और एक नया जीव बना लेगा यहाँ पे। तो जो हम लोग के मुकुलन जो होते हैं, मुकुलन जो होता है, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन भी एक प्रकार के क्या है, अलैंगिक जनन है। और इसमें जो होता है बड के द्वारा, कली, जिसे क्या कहते हैं, कली कहते हैं, कली के माध्यम से, बड के द्वारा, कलिका के माध्यम से एक नया जीव बन जाता है, उसी के जैसा नया जीव बन जाता है, उसको हम कहेंगे मुकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे, मुकुलन। इसमें या तो आंतरिक रूप से निकलेगा बड या तो बाह्य रूप से निकलेगा बड, ठीक ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बना दिए, जैसे एक हम जीव बना देते हैं, ये आपका मतलब जीव है आपका, ठीक है, क्या है, जीव है, यहाँ पे जीव बना दिए इस तरह से। और इसके अंदर में बड निकले, अंदर में जैसे बड निकल रहा है तो होगा आंतरिक मुकुलन। और जब मान के चलिए कोई जीव है सर, ये कोई जीव है,
और इसके बाहर में ऐसे बड निकल रहे, बाहर में ऐसे बड निकल रहे। अब यहाँ से इसको काट लेंगे, यहाँ से ये दूसरा अलग प्रकार के जीव होगा, ठीक है ना। इसमें अंदर में क्या होता है, बड निकलता है, अंदर से बड निकलता है। तो देखिए मुकुलन जो होता है एक अलैंगिक जनन होता है, और इसमें कलिका के माध्यम से जो उसका बड निकलती है, कलिका निकलती है, वो कलिका के माध्यम से इसमें नए जीव का क्या होता है, निर्माण, उसी के जैसा नए जीव का निर्माण होता है। तो वह है मुकुलन होता है। इसमें हो गया आंतरिक और एक हो गया बाह्य। आंतरिक में कौन कौन जीव है जो आंतरिक रूप से जो कलिका के माध्यम से उत्पत्ति होता है, स्पॉन्जिला हो जाएगा, स्पंज है, साइकोन है और जेमुअल है। इसमें आंतरिक रूप से मुकुलन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आंतरिक रूप से मुकुलन होता है, स्पॉन्जिला के अंतर्गत, स्पंज के अंतर्गत, साइकोन के अंतर्गत, जेमुअल। और बाह्य रूप से होता है ईस्ट में, कवक में, हाइड्रा में। ये बाह्य रूप से क्या होता है, मुकुलन। ये क्या होता है, बाह्य रूप से इनमें मुकुलन होता है। बाहरी से बड निकलेगा, वहाँ से भाई देखिए कवक, कवक हो गया जहाँ से, जैसे मान लो कवक ऐसे निकल गया भाई साहब, कवक निकल गया यहाँ से, तब इसको यहाँ से काट लीजिए, दोबारा फिर बाह्य रूप से निकल जाएगा, फिर यहीं से निकल लेगा। तो जो बाहरी से निकल रहे हैं वो बाह्य मुकुलन है, जो आंतरिक भाग से निकले वो सब आंतरिक, यानी कि आंतरिक भाग में उसमें क्या निकलेगा, कलिका निकलेगी, तो वो सब हो गया आंतरिक मुकुलन आएगा। क्या होगा, आंतरिक मुकुलन होगा। क्या होगा, आंतरिक मुकुलन होगा, ठीक ना। जैसे कोई कोई देखिए टहनी वहनी होता है वहाँ पे, जैसे टहनी है, यहाँ से कुछ कलिका वलिका निकल आती है, उसको काट लेते हैं, काट करके फिर लगा देंगे, फिर नया पौधा बन जाएगा, नया पौधा भी बन जाएगा, ठीक ना। जैसे गुलाब के पौधा, ठीक ना, गुलाब के पौधा है, वहाँ से काट लेंगे, यानी कि गुलाब के जो पौधा हम लोग के, जो गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधा को मतलब उसको काट लेंगे, काटने के बाद वहाँ से नया एगो टहनी से निकल लिया, और लोग किस क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। क्या होगा, मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे, ठीक ना, ये हम लोग का जो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है पुनरुद्ध भवन का है, पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल है। और पुनरुद्ध भवन के अंतर्गत, पुनरुद्ध भवन क्या है, तो ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। पुनरुद्ध भवन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और इसमें जो जीव होते हैं, इसमें जो जीव होते हैं अपने आप को, देखिए पुनरुद्ध भवन के मतलब होता है पुनः विकसित कर लेना, यानी कि अपने अंगों को पुनः विकसित कर लेते हैं। पुनरुद्ध भवन के अंदर जो होते हैं, जब उसका मतलब कोई अंग को हम काट देते हैं वहाँ पे, तो काट देते हैं तो अपने अंग को पुनः क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, पुनः क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। तब पुनरुद्ध भवन जो है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन जो होते हैं, तो इसमें जो जीव होते हैं जिसे रीजेनरेशन बोलते हैं, यह अलैंगिक जनन है। पहला बात तो यह अलैंगिक जनन है, और इसमें जीव जो है अपने अंग को पुनः विकसित कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुनः विकसित कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए सिंपल एग्जाम्पल है छिपकली, छिपकली हो गया। इसके अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, सोरोलॉजी। और छिपकली के देखिए पूंछ अगर कट गया हो, जैसे मान लो छिपकली है सर, उनका पूंछवा कट जाता है, तब पुनः पूंछ देखिए धीरे धीरे विकसित कर लेती है, पुनः पूंछ को विकसित कर लेती है, तो छिपकली हो जाएगा इसमें पुनरुद्ध भवन के अंदर। इसके अंतर्गत प्लेनेरिया है, अपने अंग को पुनः विकसित कर लेता है। हाइड्रा है, तारा मछली है, सेलामेंडर भी मछली की प्रजाति है, सेलामेंडर हो गया। तो ये सब पुनरुद्ध भवन की एग्जाम्पल है। क्या है, पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल है। और इस तरह से हम लोग सारे बातें यहाँ पर देख लिए थे, ठीक ना। सारे बातें देख लिए हम लोग कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन जो होता है हम लोग को, जिसमें एक जनक भाग लेता है और वो अपने सोमेटिक सेल के मदद से अपने जैसा जीव बना लेता है। जैसे खंडन हो गया, खंडन के अंतर्गत भी भैया अपने आप को खंडित करके जीव बना लेगा। ये सारे के सारे अलैंगिक जनन है, चाहे खंडन है, विखंडन है, दो तरीके से होगा, द्विविखंडन चाहे बहुविखंडन। एक बीजाणु जनन है, मुकुलन है, पुनरुद्ध भवन है, कायिक जनन है। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग के कायिक जनन से आएगा। कायिक जनन क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को समझाएंगे। बाकी यहाँ पे खंडन के अंतर्गत विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, द्विविखंडन सबकी एग्जाम्पल आप लोग को याद रखनी है कि खंडन में कौन कौन है, विखंडन में कौन कौन है, ठीक ना। सारे बातें फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे हाइड्रा, स्पंज, कवक, तंतुमय, शैवाल, स्पाइरोगैरा, प्लेनेरिया, ये सब खंडन की एग्जाम्पल है। क्या है, खंडन की एग्जाम्पल है। अमीबा, गोनेलेक्सिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट, ये सब विखंडन में है, ठीक ना। अमीबा खंडन में है, विखंडन में भी है, द्विविखंडन में, बहुविखंडन में भी है। गोलोनेक्सिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट है, ये सब क्या है, विखंडन है। द्विविखंडन में पैरामीशियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, गोनोलेक्सिया है, सरल तरीका से, ऊर्ध्वाधर तरीका से, लंबवत है,
और तिर्यक रूप से तोड़ करके 2 भागों में खंडित कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बहुविखंडन अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट, एस्पोरोजोआ है, शैवाल, बहुविखंडन है। अपने आप को 2 से अधिक भागों में तोड़ लेंगे और अपने जैसा जीव बना लेंगे। उसके बाद अमीबा हो गया कि अमीबा के पास एक केंद्रक होता है, एक लिंगी होता है, लैंगिक जनन होता है और इसमें कुटपाद के सहारे अपने मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं और अनियमित स्थिति पर कुटपाद को समाप्त भी कर देते हैं। 3 लेयर पाया जाता है। यह अमीबा हो गया हम लोग का। बीजाणु जनन के अंतर्गत बीज के माध्यम से जनन कर लेते हैं, जैसे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, कवक है, मॉन्स है और पैरामीशियम है। ये सब हो गया बीजाणु जनन हो गया। मुकुलन जिसमें बड के द्वारा, जिसमें ठीक ना कली के द्वारा, कली 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 कली, मुकुलन 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 जो है इसमें बड 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 कलिका के माध्यम से इसमें नए जीव बना लेते हैं। जैसे आंतरिक मुकुलन है, बाह्य मुकुलन जिसमें आंतरिक रूप से बड निकले, आंतरिक मुकुलन है। स्पोंजिला, स्पॉन्ज, साइकोन, जेमुअल है। बाह्य मुकुलन में ईस्ट है और कवक है और हाइड्रा है। एक हो गया हम लोग को पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन है जिसमें पुनरुद्ध भवन के अंतर्गत जो अपने अंगों को पुनः विकसित कर लेता है, लैंगिक जनन होता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा, तारा मछली, सैलामेंडर। तारा मछली और सैलामेंडर और छिपकली याद रखिएगा इसमें पुनरुद्ध भवन के अंतर्गत, ठीक है ना। तारा मछली, सैलामेंडर, छिपकली, हाइड्रा भी और प्लेनेरिया भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। इसी तरह से मेहनत करिए, ज़बरदस्त तरीक़ा से मेहनत करिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन को लिखने का भी प्रयास करिएगा और याद करने के साथ साथ एग्जाम्पल लिख लिख के याद करिएगा ताकि आपके माइंड में बने रहें और बार बार इसको थिंकिंग करिएगा। जब देखिए रात को आप लोग सो रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा थिंकिंग करिए सोते समय कि हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत खंडन के कौन एग्जाम्पल है, द्विविखंडन के, विखंडन के, पुनरुद्ध भवन के, मुकुलन के कौन एग्जाम्पल है, ये बातें आपको याद रखनी है। क्योंकि जब सोते हैं तो उस समय अगर मान के लिए थोड़ा सा सो रहे हैं और उसी टाइम आप सोच रहे हैं वहाँ पर, तो चीज़ें आपके माइंड में सेट होती है। क्या होती है? सेट होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं।